मिला। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में एक बार फिर बहुत ही पुलिस की शर्मसार कर देने वाली या फिर पूरी तरीके से शर्मनाक कर देने वाली बात को लेकर दोबारा से हाजिर हुआ हूं। जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि पुलिस और वकीलों का झगड़ा हमेशा पूरी तरीके से बना रहता है, और जब भी बात होती है क्या कहते हैं हमारे जो है पुलिस और जो है क्या कहते हैं वकीलों की, तो दोनों ही एक ऐसा पहलू है, दोनों ही जो है आपके स्टेट के चलाने में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पुलिस को जहां पर सरकारें नियुक्त करती हैं इस बात को देखने के लिए कि उनके एरिया में किसी भी क्राइम को अगर किया जा रहा है तो उस क्राइम को पूरी तरीके से जो है कंडक्ट किया जा सके, उस क्राइम को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। वहीं पर वकील अपना रोल प्ले करते हैं जब किसी भी जो है क्या कहते हैं व्यक्ति के अगेंस्ट क्राइम कमिट होता है, और उस व्यक्ति के अगेंस्ट जब क्राइम कमिट हो जाता है तो उसको जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वकील दिन रात एक करते हैं। लेकिन जब भी इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जहां पर पुलिस और जो है क्या कहते हैं वकीलों की तनातनी हमें देखने को मिलती है, और दिन पे दिन बढ़ती हुई पुलिस की इन बदतमीजियों की वजह से जो है आपके पूरे पुलिस महकमे को जो है शर्मसार होना पड़ता है। आज का यह मामला है नोएडा का। नोएडा में एक महिला एडवोकेट रात को अपने क्लाइंट की एफआईआर लिखवाने के लिए पुलिस थाने में पहुंचती हैं, और जब वो पुलिस थाने में पूरी तरीके से एंट्री लेती हैं तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर उनसे बहुत ज्यादा अभद्र तरीके से व्यवहार तो करते ही हैं, इसके साथ साथ 14 घंटे तक उनको जो है जबरन थाने में बिठाकर रखा जाता है। और फिर आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस के कोर्ट को फाड़ने की कोशिश की जाती है। इस दौरान पुलिस स्टेशन के सारे सीसीटीवी पूरी तरीके से बंद कर दिए जाते हैं, और इसके साथ साथ आपको यह भी देखने को मिलेगा कि महिला से बहुत ज्यादा जो है शारीरिक दुष्कर्म करने की एक पुलिस ऑफिसर नहीं, पूरे थाने के लगभग जो है 4 से 5 पुलिस ऑफिसर जो है उनके साथ अभद्रता से पेश आते हैं और शारीरिक दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगी कि जो थाना इंचार्ज साहब हैं वो पूरी तरीके से आपके उस महिला एडवोकेट से कहते हैं कि तेरे जैसी लड़कियों को तो हम डेली अपनी जांघों पर रखते हैं और अपने साथ में सुलाते हैं। इस तरीके की अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल जो पुलिस, नोएडा पुलिस के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा किया गया है, इस पर पूरी तरीके से महिला ने आवाज उठाई है, और महिला डायरेक्टली इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में यहां पर इस पूरे मैटर की सुनवाई चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली नोटिस इशू कर दिया है और यह कहा है कि इस दिन की पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए, किसी भी तरीके से यहां पर सीसीटीवी से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन महिला का यहां पर आरोप है कि सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर पुलिस वालों ने बंद किए थे। इसके साथ साथ दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी कि यह भी कहा गया पुलिस के द्वारा, महिला के द्वारा, कि उसने जो अपने फोन में इस पूरी वारदात को अंजाम देते हुए पुलिस वालों को जब रिकॉर्ड कर लिया तो पिस्टल दिखा करके और पिस्टल को उसके जो है कनपटी पे रख करके उससे बोला गया कि अपने फोन का पासवर्ड बताओ, और पासवर्ड बताने के बाद उस पूरी जो है क्या कहते हैं महिला के फोन से उन सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया गया। तो ये पूरा मामला हमें नोएडा से देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक व्यक्ति की वजह से या फिर कुछ चंद व्यक्तियों की वजह से पूरे पुलिस महकमे को बदनाम करने की बात है। पुलिस और एडवोकेट के बीच के लड़ाई के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने अभी एक बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया था, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस वालों को अब अपनी पावर का एक्सेसिव जो है इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई है, वो बहुत ज्यादा घमंडी हो चुके हैं। इसी वजह से अब पुलिस महकमे में जितने भी अधिकारी या फिर पुलिस वाले सम्मिलित होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि लोगों से प्लस आपके जो है वकीलों से किस तरीके से बात करते हैं और कैसे शिष्टाचार के साथ बात करने के साथ साथ बिहेवियर किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पूरे मामले को। लेकिन मैं यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो घटना हमें सामने आ रही है जहां पर एक पुलिस महिला ने पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आवाज उठाई है और एनएचआरसी ने भी इस पुलिस के पूरे कृत्य को कंटेम्प्ट किया, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को क्या क्या सजा मिलनी चाहिए और कितनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसके बारे में आप सबके जो भी विचार हैं वीडियो के कमेंट्स के नीचे बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप एक अच्छा क्रिमिनल एडवोकेट बनना चाहते
चाहते हैं, पूरी क्रिमिनल ड्राफ्टिंग को सीखना चाहते हैं, एफआईआर से लेकर चार्जशीट तक, चार्जशीट से लेकर पूरी तरीके से आप जो है क्या कहते हैं चार्ज फ्रेमिंग, और चार्ज फ्रेमिंग से ट्रायल, या फिर ट्रायल के बाद जजमेंट आने के बाद अपील में जाने के लिए, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का क्रिमिनल लिटिगेशन ड्राफ्टिंग बैच आपके लिए लेकर आएगा। 31 तारीख तक ऑफर चल रहा है। एपीयू के कोड से आप 13,499 में इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप एडवोकेट ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं तो 31 तक ऑफर है। एपीयू के कोड से 5,999 में इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और न्यू ईयर सेल में 50% ऑफ डबल वैलिडिटी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टडी आईक्यू के सारे केस कोर्सेज पर जो है डबल वैलिडिटी चल रही है। प्लस आप एडवोकेट ड्राफ्टिंग बैच और एडवांस क्रिमिनल लिटिगेशन ड्राफ्टिंग बैच एक साथ लेना चाहते हैं तो इन दोनों का कॉम्बो बैच पहली बार लॉन्च किया गया। एपीयू के कोड से ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा मात्र जो है क्या कहते हैं 17,999 रुपीज में। तो आप इसको भी पूरी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। उससे पहले इन बैचेस से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, ये दिया गया मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे डायरेक्टली कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर इसके बारे में मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है। नोएडा के थाने में महिला वकील से यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। पीड़िता वकील बोली, कोर्ट फाड़ा गया, 14 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से सीसीटीवी की जो है पूरी तरीके से मांग की है, और पुलिस से पूरी तरीके से सीसीटीवी मांगा है। ठीक है, अब इस पूरे मामले में हो क्या रहा है और इस पर क्या मैटर है, इसको समझते हैं। नोएडा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने के बाद महिला अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, और महिला ही एडवोकेट इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर पहुंची है। सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में एक महिला वकील को 14 घंटे तक अवैध हिरासत में रखे जाने और यौन उत्पीड़न का शिकार बनाने का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से सीसीटीवी फुटेज जो है सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और सीसीटीवी कैमरे में बंद होने का मुद्दा भी कोर्ट के ध्यान में है, इसीलिए जो है सुनवाई करना जरूरी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ऐसे मुद्दों पर डायरेक्ट कॉग्निजेंस कभी नहीं लेता है। अब पूरे मामले को समझते हैं। मामला है 3 दिसंबर 2025, मतलब इसी दिसंबर के महीने का 3 तारीख को। महिला का दावा है कि वह अपने क्लाइंट की जो है एफआईआर कराने के लिए यहां पर जो है पूरी तरीके से नोएडा के सेक्टर 126 के पुलिस थाने में पहुंचती हैं, क्योंकि पुलिस वाले उनकी एफआईआर को पूरी तरीके से नहीं ले रहे थे, और इसी वजह से वो अपने क्लाइंट की एफआईआर कराने के लिए नोएडा के सेक्टर 126 में पहुंची। जब वो सेक्टर 126 के स्टेशन में पहुंची तो उन्हें पूरी तरीके से वकील का कहना है कि वे अपने क्लाइंट के लिए एफआईआर दर्ज कराने गई, उनके क्लाइंट की एफआईआर पुलिस नहीं लिख रही थी, और जब वो वहां पर पहुंची तो उनको 14 घंटे तक गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया और पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। आरोप है कि इस दौरान सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए हैं, और यहां पर पूरी तरीके से पुलिस स्टेशन का कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा था। याचिका में कहा गया कि हिरासत के दौरान एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी अधिकारियों ने उनके साथ शारीरिक दुराचार किया और धमकाया। वकील ने यह भी बताया कि पुलिस ने उन्हें डराने के लिए पिस्टल गर्दन पर रख दी और उनसे मोबाइल पासवर्ड मांगा। बाद में उनके फोन से सारे रिकॉर्डेड वीडियो पूरी तरीके से मिटा दिए गए, जो भी रिकॉर्डिंग उन्होंने इस पूरे वाकया की थी। इसके बाद महिला वकील का यह दावा है कि महिला वकील ने यह दावा भी किया कि जब वह अपने घायल क्लाइंट के लिए एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रही थी तभी पुलिस ने मारपीट, धमकी और उत्पीड़न शुरू कर दिया। वकील के मुताबिक पुलिस ने साजिश के तहत सीसीटीवी सबूत हटाने की कोशिश की। याचिका में कहा गया कि यह घटना सिर्फ महिला अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती बल्कि कानून के राज का भी सीधा अपमान करती। और पुलिस की तरफ से जिस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस की तरफ से जिस तरीके से आपका पूरी तरीके से अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जब एक पुलिस अपने थाने के अंदर इस जो है क्या कहते हैं महिला वकील के साथ ये सारा दुराचार कर सकती है या इन सारी चीजों को कर सकती है, तो आप सोचिए कि पुलिस नॉर्मल व्यक्तियों के साथ कैसा बिहेव करती होगी। और यहां पर सेक्टर 126 थाने की ये पुलिस नॉर्मल महिलाओं के साथ में किस तरीके से जो है पूरी तरीके से वो सारी चीजें जो है करती होगी। इसके साथ साथ सीसीटीवी को ब्लॉक करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से
हमें चाहिए उस दिन कैमरे जिस अधिकारी ने बंद किए ये भी चाहिए और फिर इसके बाद कड़ा एक्शन यहां पर लिया जाएगा और पूरी तरीके से सीसीटीवी को जो है सीसीटीवी फुटेज को सिक्योर करने का आदेश यूपी पुलिस को दिया गया है। इसी के साथ साथ 7 जनवरी को इस मैटर को पूरी तरीके से जजों ने कहा कि 7 जनवरी तक यूपी पुलिस ने जवाब मांगा और आदेश दिया कि गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर यह सुनिश्चित करें कि पुलिस स्टेशन में से संबंधित समय का सीसीटीवी फुटेज डिलीट ना हो और इसको हटाया ना जा सके। इसी के साथ साथ यहां पर महिला ने यह भी कहा कि उनके कपड़े फाड़ने का जो क्या उनका कोट फाड़ने की कोशिश जो है पूरी तरीके से अधिकारियों ने करी और इसके साथ साथ थाने के जो बड़े आला अधिकारी थे उन्होंने कहा कि तेरे जैसी जो है महिलाओं को तो हम डेली अपनी जांघों पर सुलाते हैं, अपने साथ में सुलाते हैं। तो इस तरीके की किसी भी पुलिस के द्वारा एडवोकेट के द्वारा जिस जो आपको पता है कि आप क्राइम को रोक रहे हैं और जिसके साथ क्राइम हुआ है वो उनको जस्टिस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में अगर पुलिस वकीलों के साथ ऐसा जो है व्यवहार करती है तो ऐसे पुलिस वालों को आपकी नजर में क्या सजा होनी चाहिए। और ऐसे पुलिस वालों को सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सस्पेंड करने का आदेश पारित क्यों नहीं किया है। इसी के साथ साथ यहां पर पुलिस ने लगातार धमकियां दी, इस बात की भी जानकारी महिला ने दी और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत आमतौर पर इस तरह की याचिकाएं सीधे स्वीकार नहीं करती, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के जो है लॉक होने और गंभीर आरोप को देखते हुए इस केस को हमने स्वीकार किया है। कोर्ट ने नोएडा पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि सीसीटीवी फुटेज को सीलबंद सुरक्षित रखा जाए और इसे 7 जनवरी तक पेश किया जाना चाहिए और अगर 7 जनवरी तक ये पेश नहीं हुआ तो प्लस कमिश्नर को भी यहां पर इसके जो है डायर कॉन्सिक्वेंसेस या फिर हम कह सकते हैं कि पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस और वकीलों की हमेशा लड़ाई हमें देखने को मिलती है, लेकिन इस लड़ाई का दुरुपयोग करके इस रंजिश को निकालने के लिए पुलिस वालों के द्वारा किया गया यह कृत्य पूरी तरीके से सही है या फिर नहीं, क्योंकि सही तो है नहीं और सुप्रीम कोर्ट इनको क्या सजा दे। और ऐसे जो आपके जितने भी क्या कहते हैं वकील होते हैं या फिर आपके जितने भी पुलिस वाले हैं, उन पुलिस वाले जब वकीलों से पूरी तरीके से क्या करते हैं, पूरी तरीके से अभद्रता करते हैं, तो फिर ऐसे केसेस में डिमांड उठती है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की। भारत में उस कानून की सबसे ज्यादा जरूरत है जो लगभग भारत में रजिस्टर 20 से 25 लाख एडवोकेट्स को सुरक्षा देता हो, चाहे उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, उनसे रिलेटेड हो। और इसी कानून को बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से हमेशा वकीलों की डिमांड रही है। क्या आप भी चाहते हैं कि भारत में पूरी तरीके से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जो है लेकर आना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, इस पर आप क्या सोचते हैं? वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर क्रिमिनल लिटिगेशन ड्राफ्टिंग बैच आपके लिए लेकर आया गया है। 31 तारीख इस बैच में एडमिशन लेने की आखिरी डेट है, 31 तारीख तक ऑफर चल रहा है। एपीयू के कोड से 50% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी के साथ 13,499 में आप इस बैच को ले सकते हैं। इसी के साथ साथ एडवोकेट ड्राफ्टिंग जो कि सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, एनआई केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस की ड्राफ्टिंग सिखाता है, वो आप एपीयू के कोड से 5,999 में पूरी तरीके से ले सकते हैं। और इसके साथ साथ यहां पर आप 31 तारीख तक इन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप एडवोकेट ड्राफ्टिंग प्लस एडवोकेट क्रिमिनल लिटिगेशन ड्राफ्टिंग बैच को एक साथ लेना चाहते हैं तो 31 तारीख तक एपीयू के कोड से डबल वैलिडिटी के साथ 16,999 में इन बैचेस को लिया जा सकता है। मेरी मेंटोरशिप के लिए आपको एपीयू का कोड यूज करना है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, ये दिया गया मेरा नंबर है, इस पर मुझे डायरेक्टली मैसेज या फिर कॉल करके कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऐसे घिनौने पुलिस कर्मियों को क्या सजा होनी चाहिए, इस पर आपका क्या विचार है, वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।